और हम एक बार पलटवार फिर से करेंगे। शेर हमेशा जब कोई बड़ा अटैक करता है तो 2 कदम पीछे हटता है, तो समझिए 2 कदम पीछे हट करके हम लोग एक बड़ी बैलेंस ऑफ पावर 24 में कांग्रेस के चरणों में अपना स्वाद ढूंढ रहे थे। तो मानवर साहब ने उनसे कहा था कि देखिए ये पवित्र आंदोलन है, आप इसको छोड़ करके मत बाहर आएंगे। उन प्रदेशों में बहुजन समाज के हित में किस पार्टी के साथ हमें सरकार बनानी है, उस पार्टी के साथ मिलकर के संविधान सरकार बनाएंगे। जिस पार्टी के साथ हमारी मिलकर के हमारे बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपचुनाव में लड़ने का काम नहीं करती है, और बहुजन समाज पार्टी का मतदाता बहुत समझदार है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो 4 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, चारों प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ बैलेंस ऑफ पावर। जब दुश्मन आपकी चर्चा करने लगे तो समझिए कि आपका निशाना बिल्कुल सही जगह पे है, आप सही जगह हिट कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की भी टीम है, कांग्रेस की भी टीम है, तो बिल्कुल हमारा सही जगह हमारे और नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू करते बदलते भारत की तस्वीर में आए दिन कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाता हूं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता जो हैं अशोक सिद्धार्थ जी मौजूद हैं यहाँ पे। आज संकल्प भूमि पे आए हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता बीएसपी के आए हुए हैं। मैं उनसे कुछ बात करूँगा। सर जी, पहले तो आपको हमारे चैनल पर जो टाइम दे रहे हैं उसके धन्यवाद करता हूँ। जी, आपका भी धन्यवाद और बहुत जय भीम कहता हूँ। आज संकल्प दिवस पे आए हुए सभी भीम बंधुओं को मैं अपने हृदय गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर जी, मैं थोड़ा राजनीति में आता हूँ। पूछिए। अभी राजनीति में आए दिन कहीं से न कहीं से उलटफेर होती रहती है, और बहन जी पे आरोप भी लगता है। आरोप यह लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम बन गई है, लेकिन अभी ऐसा हालात है कि हमें लगता है कांग्रेस ही बी टीम बन गई है, लेकिन मीडिया कुछ अलग तरह से हवा दे रहा है, या हम कहें या कोई और मीडिया कहें। देखिए, मानवर कांसीराम साहब इस मनुवादी मीडिया के बारे में कहा करते थे कि ये लोग हमारी अच्छी बात तो नहीं चलाएंगे, अगर हमारे नेगेटिव भी चलाएंगे तो हमारा प्रचार प्रसार होगा। अगर वो कर रहे हैं कम से कम इस नाते, और महान फिलॉसफर ने कि जब दुश्मन आपकी चर्चा करने लगे तो समझिए कि आपका निशाना बिल्कुल सही जगह पे है, आप सही जगह हिट कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की भी टीम है, कांग्रेस की भी टीम है, तो बिल्कुल हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारा कैडर इस बात से बिल्कुल मुतमईन है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। सर, एक बात और है, आपने घोषित चुनाव में क्या अंदर आप इंडिया का समर्थन किए थे? जो चुनाव लड़ाए वहाँ पर सपा पार्टी कभी भी उपचुनाव में लड़ने का काम नहीं करती है, और बहुजन समाज पार्टी का मतदाता बहुत समझदार है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बातों को समझता है, किसको वोट डालना, किसको नहीं डालना, किसको या वोट डालना ही नहीं, वो सब समझता है। वो अपना फैसला लेता है, उन्होंने अपना फैसला लिया, और हर फैसले का बहुजन समाज पार्टी स्वागत करती है। बहन जी ने अनाउंस किया है कि इस बार हम सत्ता में रहेंगी। जी, तो क्या इस बार सत्ता आएगा बहुजनों का? देखिए, मानवर कांसीराम साहब बहन जी, इस देश में मानवर कांसीराम साहब जिस तरह से बाबा साहब के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, ऐसे ही एकमात्र उत्तराधिकारी बहन जी मानवर साहब की हैं। तो मानवर साहब ये कहा करते थे, हमें बहुजनों को सत्ता का स्वाद चखाना है, इसलिए उन्होंने उन पार्टियों से भी समझौता किया जिन पार्टियों के साथ उन्होंने विरोध किया था। लेकिन कब किया? चुनाव के बाद किया। इसलिए हम 10 साल से सत्ता से बाहर हैं उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, तो इसलिए बहन जी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि जिन प्रदेश आएंगे उन प्रदेशों में बहुजन समाज के हित में किस पार्टी के साथ हमें सरकार बनानी है, उस पार्टी के साथ मिलकर के संविधान सरकार बनाएंगे। जिस पार्टी के साथ हमारी मिलकर के हमारे बहुजन समाज के हित में बहन जी निर्णय लेने का काम करती हैं, वो निर्णय लेने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि जैसे गुजरात की तरह, गुजरात में तो मान लीजिए एक भी बीएसपी का सीट नहीं है, अब यहाँ के कार्यकर्ता कैसे हैं वो तो बता नहीं सकता, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। मानवर कांसीराम साहब ने जब वामसेप स्टार्ट करने भी नहीं किया तो आरपीआई में काम करते थे, तो जब आरपीआई कांग्रेस के चरणों में अपना स्वाद ढूंढ रहे थे, तो मानवर साहब ने उनसे कहा था कि देखिए ये पवित्र आंदोलन है, आप इसको छोड़कर, मूवमेंट पार्टी नहीं, पवित्र आंदोलन है, इसको छोड़ के मत जाइए। तो उन्होंने कहा कि ये विचारधारा अच्छी है लेकिन सफल हो सकत नहीं। तब मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि आपका सफलता से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा था कि भाई हम इससे एमएलए नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा था एमएलए एमपी बनना ज़रूरी है? उन्होंने कहा ज़रूरी है। तब मानवर कांसीराम साहब ने कहा था ये विचारधारा अच्छी है और सफल भी होगी, सफल हो सकत है भी। उन्होंने कहा इससे एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, और मिनिस्टर नहीं बनेंगे, मिनिस्ट्रियाँ भी बनेंगी, और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर बने। और फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं कि आज एक रह गया हो
चाहे हमारे 10 पार्लियामेंट में हमारा 0 रह गया था पार्लियामेंट में, फिर हम 10 पे पहुँचे, फिर हम 10 से 100 पे पहुँचे, फिर से करेंगे। शेर हमेशा जब कोई बड़ा अटैक करता है तो 2 कदम पीछे हटता है, तो समझिए 2 कदम पीछे हट करके हम लोग एक बड़ी बैलेंस ऑफ पावर 24 में बहुजन समाज को एक बार सत्ता में फिर से बैठाने का काम। 4 जगह चुनाव हो रहा है, जिसमें अभी फिलहाल में सबसे चर्चित RS परवीन आ रहे हैं, जो वहाँ के बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, RS परवीन एक देश की जो सबसे बड़ी कंपटीशन होती है सिविल सर्विसेज, उसको क्रैक करके वो IPS बने और बेस्ट IPS अफसर अपने प्रदेश के थे, वो बेस्ट IPS अफसर, और उन्होंने उससे BRS लेकर के उन्होंने तमाम कांग्रेस इस्टेब्लिश पार्टियों में BJP, कांग्रेस या KSR, उन्होंने पार्टियों में जाने का काम नहीं किया। ये जो तो अभी तमाम चर्चा लोग करते हैं कि ये और वो RPI के तमाम लोग बातें करते हैं, उनमें जाने का फैसला नहीं किया। किसमें जाने का फैसला किया? जो फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा वाली पार्टी है, उसमें जाने का फैसला किया, और उन्होंने वहाँ पर उस मूवमेंट को, जो 4 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, चारों प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ बैलेंस ऑफ पावर कि हम सत्ता में शामिल होकर के बहुजन समाज के हित में उस पार्टी के साथ समझौता करेंगे, गठबंधन करके सरकार बनाएंगे जिसमें बहुजन समाज का ज़्यादा से ज़्यादा है। धन्यवाद, शुक्रिया सर जी। तो ये देखिए जो है कि बहुजन समाज पार्टी के अशोक सिद्धार्थ जी थे और सारे बातों का जवाब दिया, और बहन जी पे जो आरोप लगता है उसकी पूरी बातें हुई, जिसका खंडन उन्होंने किया, और तेलंगाना 4 जगह सरकार जो चुनाव उसमें RS परवीन के बारे में बातें की है। बहुत बढ़िया बेहतरीन बात हुआ। आप लोग क्या लगता है? जरूर अच्छा लगता है वीडियो जरूर।